बांग्लादेश में हालात क्या हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। पीएम हाउस में अवाम है और मुल्क की सरबराह को मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। बांग्लादेश फिलहाल बिना किसी लीडरशिप के है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का हिंदुस्तान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हसीना ने ढाका से उड़ान भरी और सीधे भारत की राजधानी दिल्ली पहुंची। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते शानदार रहे हैं और इसके पीछे शेख हसीना का हाथ माना जाता है। लेकिन हसीना का इस्तीफा हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हसीना का इस्तीफा मुखालिफ पार्टी बीएनपी की जीत मानी जा रही है। बीएनपी को चीन और पाकिस्तान का हामी माना जाता है। बीएनपी जमाते इस्लामी को हिमायत करती है, जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। देखा जाए तो ये बांग्लादेश में तख्ता पलट हिंदुस्तानी हामी एलिमेंट्स की हार है और पाकिस्तान हामी की जीत है। यही वजह है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई का भी हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। शेख हसीना के वालिद और बांग्लादेश के पहले पीएम शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी तख्ता पलट हुआ था, जब 1975 में आर्मी ने तख्ता पलट किया था। 1975 में तख्ता पलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के 18 लोगों को मार डाला था। शेख हसीना उस वक्त यूरोप में थी, इसलिए उनकी जान बच गई थी। बाद में उन्हें कई साल तक हिंदुस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ दी थी, इसलिए शेख हसीना हमेशा हिंदुस्तान हामी रही थी। कई साल तक हिंदुस्तान में रहने के बाद 1981 में शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश लौटी थी और 1996 में पहली बार बांग्लादेश की पीएम बनी थी। हसीना दोबारा 2009 में पीएम बनी। इस दौर में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे रहे, लेकिन अब इस तख्ता पलट के बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।